स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो क्लास मैट्रिक का मैथ्स की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं आप, जिसमें हम जो है वो सेट्स एंड फंक्शंस चैप्टर 17 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा, सेट्स और फंक्शंस में वैसे तो बहुत सारी वीडियो बन सकती है, क्योंकि ये जो आपकी एक्सरसाइजेज में यानी इस यूनिट में 5 से 6 एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, लेकिन मैं इसमें आज जो डिस्कस करूँगा जो पेपर, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है और शॉर्ट क्वेश्चन सर में नहीं आते, वो हम एमसीक्यूज़ में कवर करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एमसीक्यूज़ नहीं करवा रहा, आज मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन सर के हवाले से करा रहा हूँ। यहाँ आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन सर, यानी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सर हैं उसके हवाले से बात करें कि शॉर्ट क्वेश्चन सर कैसे आ सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन सर बेटा एक डी मॉर्गन थ्योरम का एक क्वेश्चन है, वेरीफाइड डी मॉर्गन थ्योरम, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आ सकता है। वो आपको मिलेगा बेटा अपनी बुक की एक्सरसाइज है 17.3, एक्सरसाइज 17.3 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 कि वेरीफाई डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन लॉ या थ्योरम बात एक ही है, सही है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा यू। अच्छा, इसमें क्वेश्चन चेंज होके आएंगे, मैं आपको बुक वाला ही करा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक दो क्वेश्चंस और बताऊंगा, देन आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सेट्स की वैल्यू देकर भी पूछ सकता है कि आप इसको डी मॉर्गन थ्योरम वैसे ही सेट्स में बना के दिखाएं, या तो फिर इसको वेन डायग्राम में बना के दिखाएं। तो ये आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, दोनों हवाले से इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आज हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी बनाएंगे और वैसे सेट्स में भी बना के देखेंगे, सही है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं ए के सेट की और बी के सेट की। ए यू हमारे पास दिया हुआ है 1 से लेकर 12 तक, और ए का सेट दिया है 1 2 3 4 6 12, और बी दिया हुआ है 2 4 6 8, और हमें कह दिया है कि वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो होता है ना बेटा, वो यानी अगर हमारे पास कोई भी दो सेट दिए हुए ए और बी, अगर ये प्रूफ डेट का क्वेश्चन है तो इसमें जो है ना वो अगर यहाँ पे यूनियन है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन होगा, और अगर यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो यहाँ पे इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको कहते हैं ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है, सही है। इसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट लिया तो इधर आपने इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ले लिया, सही है। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, तो ये हमारा लॉ जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब इस पर वर्क स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमने लिखा सोल्यूशन। अब हमने कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा हमारे पास है LHS लिखा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सही है। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ए यूनियन बी लेना पड़ेगा। ए यूनियन बी यानी ए का सेट लिखूँगा 1 2 3 4 6 12, सही है। यूनियन का साइन लगाएंगे, देन बी का सेट लिखेंगे। बी का सेट है 2 4 6 और 8, सही है। यूनियन में हम तरतीब से लिखते हैं, देन इसको तरतीब से लिख देंगे, तो यानी सॉर्टिंग करके, यानी जो दोनों में मौजूद होती है वैल्यू वो आ जाती है। तो इसमें देखो 1 दोनों में एक दफ़ा भी मौजूद होगी तो आ जाएगी, यानी 1 यहाँ पर मौजूद है तो हम 1 लिख देंगे, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 मौजूद नहीं है तो वो नहीं आएगा, 6 दो दफ़ा है लेकिन हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, 7 मौजूद नहीं है तो नहीं आएगा, 8 भी नहीं, 8 यहाँ पर मौजूद है तो लिख देंगे, 9 नहीं है नहीं लिखेंगे, 10 यहाँ पे मौजूद नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और 11 12 आखिर में बच जाएगा 12, सही है। ये हमारे पास आ गया है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या निकाल लेंगे बेटा इसका, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सही है। अब होल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उस सेट को हम यू से माइनस करवा देते हैं। अगर मुझे देखें यहाँ पर, अगर अब मुझे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ए यूनियन बी यू माइनस ए यूनियन बी करवा दूंगा, सही है। अच्छा, अब यू बेटा थोड़ा सा ऐसे बना देना ताकि जो है वो यू आपका लगे कि यूनिवर्सल सेट का यू है, सही है। तो यू का सेट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 और 12 तक, सही है। फिर माइनस का साइन, देन इसके बाद 1 2 3 4 6 8 और 12। अब हमारे पास जो इसका सेट आ गया वो 1 भी कट गया, 2 भी कट गया, 3 भी कट गया, 4 भी कट गया, 6 भी कट गया, और 8 भी और 12 भी, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर बच गए 5 बच गया, है ना, जो इस सेट में बच जाते हैं। यूनियन में हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करा देते हैं, और जो इस सेट में बच जाते हैं, क्योंकि ये सेट 1 से लेकर 12 तक है, ये सारा पूरा सेट कट गया है यूनियन बी का। अब जो बच गया वो लिख देंगे, तो 5 बच गया, 6 कट गया, 7 बच गया हमारे पास, 8 कट गया, 9 बच गया, 10 बच गया और 11 बच गया। तो हमारे पास इसका सेट आ गया 5 7 9 10 और 11, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बेटा अब जो चल रहे थे हम कंसीडर राइट हैंड साइड पे चल रहे थे, तो हम लिख देंगे कंसीडर
और राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस साइन को हम इंटरसेक्शन कहते हैं और इसमें सेम वैल्यू लिखते हैं। सही है। अब ज़रा ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट को हम माइनस करा देंगे ए से, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना उस सेट को हम यू से माइनस करवा देते हैं। तो यू का सेट हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4 से लेकर 12 तक, बीच में माइनस साइन। और ए का सेट हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4 6 और 12। सही है। अब सेम जो कट जाएंगे, 1 कट जाएगा, 2 कट जाएंगे, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 कट जाएगा और 12 कट जाएगा। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 5 7 8 9 10 11। सही है बेटा। ये 12 भी कट गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 12 भी है। तो ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम जो है वो अब हम बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे। तो यूनिवर्सल माइनस बी कर देंगे, यानी यू के सेट को बी से माइनस कर देंगे। तो यू का सेट हमारे पास वही है 1 से लेकर 12 तक। सही है। माइनस का साइन और बी कॉम्प्लीमेंट बी का सेट है 2 4 6 8 और 2 4 6 और 8, यही सेट है। तो 2 भी कट गया, 4 भी कट गया, 6 भी कट गया और 8 भी कट गया। 2 4 6 और 8, ये सारी वैल्यू हमारे पास अंदर होगी, इसमें कट गई। तो हमारे पास जो बच गई है वो 1 बच गया है और 3 बच गया है, 4 कट गया है तो 5 6 कट गया है, 7 यानी जो ये वैल्यू होगा पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, 8 कट गया, 9 10 11। ये हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। बेटा इसमें 8 तक कट गए, लेकिन देखिए 12 बच गया, क्योंकि 12 तो यहाँ पे मौजूद है, तो ये 12 भी इसमें आ जाएगा। सही है। तो अब हमारे पास ये बी का सेट भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट का सेट भी आ गया और ए कॉम्प्लीमेंट का भी आ गया। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास सेट आया है 5 7 8 9 10 एंड 11। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट है 1 3 5 7 9 10 11 एंड 12। सही। इंटरसेक्शन में हम सेम वैल्यू लिखते हैं, तो इसमें दोनों में सेम जो आ रहा है वो 5 है, 7 है, 9 है, 10 है और 11 है। तो हमारे पास ये सेट बन गया 5 7 9 10 और 11। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है बेटा। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, हैंस प्रूव डेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। इधर हम लेफ्ट हैंड साइड भी शो करा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आया 5 7 9 10 और 11 और यहाँ पर आया है 5 7 9 10 11। सही है। होता है वो होता है ये होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यही बात हुई थी हमारी। अच्छा, इस यानी जो मैंने क्वेश्चन 4 बनाया था 17.4 का, उसमें वो उसी वैल्यू से मैं आपको करवा देता हूँ। यानी इसमें बेटा मैथ्स में जो है ना वैल्यू डिफरेंट आ जाए कोई मसला नहीं होता, इसी वजह से मैं डिफरेंट वैल्यू से करवा रहा हूँ। आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए कि उसमें हमने पिछले वाले सेट्स में पढ़ा था कि यू की वैल्यू हमारे पास थी 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर 12 तक। ए का सेट हमारे पास था 1 2 3 4 6 और 12। इसी तरह हमारे पास बी का सेट था 2 4 6 और 8। सही है बेटा। अब हमें इसमें प्रूफ कराना है ये क्वेश्चन, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, कंसीडर। अच्छा, अब जो है ना वो अब हमारे पास ये जो होगा ना ये वाला सेट, ये सेट ए है और ये सेट बेटा हमारे पास बी है। सही है। अब ए सेट में जो हमारे पास लेटर हैं वो कौन कौन से हैं, वो 1 2 3 4 6 8 है। सही है। अब और बी के सेट क्या है 2 4 6 8। तो इन दोनों में देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, तो कॉमन हमारे पास देखें 2 है 4 है 6 है और 2 4 6। सही है। 8 तो नहीं है दोनों में ना, 2 4 6 हमारे पास ये तीनों में कॉमन है। तो ए यानी ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, तो ए और बी में जो दो कॉमन पार्ट आ रहे हैं वो ये आ रहा है, यानी ये वाला हिस्सा जो है वो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। यानी ये जो नंबर है ना हमारे पास वो यहाँ पर आएंगे। मेन चीज़ जो है ना, पहले आप ये लिख लोगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो आपने बता दिया भाई ये 2 4 6 है।
बाकी जो ए के बच गए वो ए वाले साइड में आ जाएंगे, जो बी के बच गए वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ए के अब हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया और 12 बच गया। तो 1 बच गया, 3 बच गया और 12 बच गया। और बी में क्या बच गया, 8 बच गया। अच्छा, अब हमें क्या निकालना था, यूनियन। यूनियन में हमें पता है कि सर अब यूनियन में क्या करते हैं, वो तरतीब से लिख देते हैं। बाकी अब हमारे पास एक और चीज़ लिखने को रह गई, वो यूनिवर्सल सेट है बेटा। यूनिवर्सल सेट यानी जो हमारे पास जो ये सेट आ रहे हैं उसके बाद ए और बी के बाहर जो सेट होगा ना, यानी ट्रायंगल के बाहर जितना भी एरिया होगा वो यूनिवर्सल का एरिया होगा, उसको हम यूनिवर्सल से यू से शो करेंगे। और अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट यानी जो इन दोनों में आ गए और जो बच गए वो हमारे पास यूनिवर्सल होगा। यानी 1 तो आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, लेकिन 5 नहीं आया। तो 5 यूनिवर्सल सेट में है, बाहर मौजूद है। सही है। 6 आ चुका है, 7 नहीं आया तो 7 यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। सही है। 8 आ चुका है, 9 नहीं आया तो 9 भी यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। 10 नहीं आया तो 10 भी यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। और 11, सही है, 11 भी नहीं आया ना हमारे पास, तो 11 भी यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। सही है। अब हमें इसका निकालना था बेटा ए यूनियन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी अगर मैं ये राइट हैंड साइड कंसीडर कर लूँ, ये कंसीडर राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी, तो ये मेरे पास है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मुझे यूनियन चाहिए होगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मेरे पास इन दोनों का आएगा 1 2 3 4 6 8 12। तो यूनियन में क्या करेंगे, यानी दोनों को तरतीब से लिख लेते हैं। यानी हम इसको पूरे को क्या कर देंगे, यानी इसमें जो सिलेक्टेड पाथ होगा वो कौन सा होगा, यानी कि पूरा, यानी ए का सेट भी और बी का सेट भी। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा शेड कर देंगे, क्या सही है। अब ए यूनियन बी के बाद अब मेरे पास क्या बचता है बच्चों, अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने पढ़ा था कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं तो यानी इस पूरे सेट को यू से माइनस करा दूं, ऐसे ही मामला था। सही है। तो जब मैं यू से, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, वेन डायग्राम बहुत आसान है लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस वजह से मैं थोड़ा सा बेसिक लिखवा रहा हूँ। तो ये मैं लिखूंगा। सही है। अब जो लेटर थे ना, मैं एज इट इज़ इसको इसी सीक्वेंस में लिख देता हूँ, यानी 1 3 2 2 4 6, क्योंकि हमें काम है शेडिंग से, तो हम शेडिंग से इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसलिए ये नंबर वैसे ऐसे इट इज़ लिख देता हूँ, 7 9 10 और 11। सही है। जो है ना सारा कमाल जो है शेडिंग का है, तो इसलिए जो ऊपर आपने नंबर लिखे ना उसी को ध्यान से एक दफ़ा देख लेंगे, देखकर यानी तो वही नंबर आगे चलते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। देखें कॉम्प्लीमेंट में क्या मामला था, कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनिट का जो कॉम्प्लीमेंट निकला था वो यू से माइनस करा देंगे, यू से पूरे सेट को माइनस कराएंगे, यानी पूरा का पूरा ये माइनस हो जाएगा। बाकी क्या बच गया हमारे पास, 5 7 9 10 और 11। सही है। तो यानी ये ए और बी दोनों खत्म हो जाते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है, यानी यूनिवर्सल में से इसको माइनस करा दो। सही है। तो यूनिवर्सल में से जो ए यूनियन बी का सेट है वो पूरा का पूरा माइनस होगा। तो ए यूनियन बी यानी ए का सेट भी और यानी ए यूनियन बी हमारे पास ये पूरा एरिया है। तो इसको, तो अब इसमें से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, यानी ये निगलेक्ट हो गया। बाकी जो बच गया हमारे पास वो आ जाएगा, यानी ए यूनियन बी खत्म हो गया। अब जो बच गया, तो अब जो बच गया वो कौन सा नंबर है, वो हमारे पास यूनिवर्सल का जो जितना भी जो एरिया बच गया वो एरिया है। तो जो यूनिवर्सल के बाद जो एरिया होगा उसको हम कलर कर देंगे, यानी ये पूरा एरिया ये हमारे पास कलर हो जाएगा। सिर्फ ए यूनियन बी वाला पार्ट जो है वो अब ख़त्म हो गया। सही है। अच्छा से देखें, अब ये हमारे पास आ गया, यानी जो सिलेक्टेड एरिया है वो क्या है हमारे पास, 5 7 9 10 11। तो हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, उसका भी आंसर 5 7 9 11 आ रहा था। तो इसका भी 5 7 9 10 11 ये आ रहा था, तो इसका भी यही आ रहा है 5 7 10 9 10 11। अच्छा, अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम कंसीडर राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सही है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था बेटा, तो हमने लिख दिया कंसीडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें क्या करना था, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, देन उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट, देन उसके बाद इंटरसेक्शन। तो ये जो पार्ट करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके नंबर लिख लेंगे, यानी सीक्वेंस वही रखेंगे, यानी 1 3 2 12 2 4 6 8 और 5 7 9 10 और 11। सही है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यानी ए वाला पूरा एरिया नहीं है, बाकी जो बच गया वो है। तो मतलब ए वाला पूरा एरिया नहीं है, ए का पूरा सेट नहीं है, मतलब बी का पूरा सेट है हमारे पास। सही है। और ये यूनिवर्सल सेट है, यानी हमारे पास इसमें ये ए का सेट है, सही है, और ये बी का सेट है ना, और ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए का पूरा सेट नहीं है, मतलब इसको कलर नहीं करेंगे, इसको छोड़कर बाकी सारा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, यानी ये वाला भी पूरा यू का सेट आ जाएगा हमारे पास और बी का भी पूरा सेट आ जाएगा। सही है। इसको हम कलर कर देंगे, यानी एक कॉम्प्लीमेंट का जो सेट आ गया वो आ गया हमारे पास, क्या क्या आ गया बच्चों, 5 7, अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूँ 8 9 10 और 11। सही है। ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मैं किसके पास जाऊंगा, बी कॉम्प्लीमेंट के पास जाऊंगा। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यानी ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल है।
तो यानी सीक्वेंस तो वही रहेगी 1 3 12 और 2 4 6 और ये 8 और बाकी जो बच गए वो बाहर, यानी 5 7 9 10 और 11 ये बाहर आ गया। सही है। अब यानी बी का कॉम्प्लीमेंट यानी बी के सेट को माइनस करा दो, यानी बी में जो भी मौजूद है उसको काट देंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको सिलेक्ट कर देंगे। यानी अब बी को काट देंगे तो हमारे पास क्या क्या बच गया, यानी ए का पूरा, यानी ए का सेट बच गया। सही है, ये सिलेक्ट हो गया और यू ये पूरा सिलेक्ट हो गया। बस इसको कलर कर देंगे। देखें बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास 1 3 5 7 9 10 और 11। सही है, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। तो हमें क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना था। सही है, अब ये हमारे पास सीक्वेंस वही रखेंगे ए और बी और ये यूनियन, और इसमें हमारे पास क्या था 1 3 और 12 और यहाँ पे 2 4 6 और यहाँ पर 8, बाकी जो बाहर रह गया था यूनिवर्सल में 5 7 9 10 और 11। सही है बेटा। अब देखिए मेन चीज़ जो है उसमें ये समझने की है, अब ए कॉम्प्लीमेंट भी नहीं और बी कॉम्प्लीमेंट भी नहीं, यानी सबसे पहले अगर इनका इंटरसेक्शन देखूँ, यानी इन दोनों में यानी जो कॉमन आ रहे हैं इंटरसेक्शन में वो चीज़ आती है ना, तो अगर इसका इंटरसेक्शन अगर मैं वैसे बना लूँ तो आपको और आसानी हो जाएगी। यानी इन दोनों में जो सेम आ रहा हो, तो इन दोनों में जो सेम आ रहा है बेटा वो 3 5 है 7 है, सही है 8 है और 8 नहीं सॉरी 9 है और 10 11। सही है, 9 10 और 11, यानी हमारे पास इसका सेक्शन आना चाहिए 3 5 7 9 10 और 11, ये हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो यानी वो एरिया कौन सा आ रहा है 5 7 9 10 11, वही यूनिवर्सल आ रहा है, क्योंकि देखो ए कॉम्प्लीमेंट का भी पूरा हिस्सा कट गया और बी कॉम्प्लीमेंट का भी पूरा हिस्सा कट गया। तो जो सिलेक्टेड पार्ट जो मेरे पास बचा वो क्या बच गया 5 7 9 10 11, यानी ये वाला हिस्सा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा वेन डायग्राम। सही है, और बेटा मैंने इसमें जो है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने की बात की है, क्योंकि देखिए अब आप कहेंगे सर आपने तो जो है वो सिर्फ वेन डायग्राम जो है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन की करा दी, बाकी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो टच भी नहीं करवाई। तो बेटा ऑलरेडी हमारा कोर्स लेट हो चुका है, क्योंकि बुक देर से आई है, और क्योंकि अगर हम इतनी लेट लेके चलेंगे तो कुछ वैसे बच्चे जिन्होंने तो तैयारी शुरू कर दी थी लेकिन किसी ने अभी तक कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं करा है, तो मेरी ये वीडियोस देखकर वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, तो एटलीस्ट उनको इतना काम आ जाएगा कि उनको सारे डायग्राम्स वगैरह बनाना आ जाएगी, यानी वेन डायग्राम यूज़ करना आ जाएगा, और क्या कहते हैं डी मॉर्गन थ्योरम आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है। सही है, और शॉर्ट में अमूमन यही आता है ज़्यादातर। और इसके अलावा बेटा आपको जो है यानी यूनियन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो बहुत इजी हैं, अगर आप ये सीख लोगे तो वो खुद से भी बना सकोगे, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आगे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। सही है, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और आपको आगे और मज़ीद वीडियो मिलती रहेगी। अच्छा, अब इसको हम ऐसे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। सही है, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई ऊपर कहा हुआ है तो हम वेरीफाइड ही लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड। देखें, और इस पिक्चर से भी हमें शो हो रहा है कि ये और दो सेम एरिया सिलेक्टेड हुए हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4, यह जो मैंने 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कराया था उसी को मैंने बनाया है। आप लोग खुद जो है वो 7.4 का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर बनाइएगा और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनाइएगा, ताकि आपकी वेन डायग्राम की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। इस दफ़ा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर आएगा ये, क्योंकि सीरीज़ जो मेरी चल रही है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चल रही है। इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो सारे इंपॉर्टेंट्स ही करवा रहा हूँ बेटा। सही है, तो इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। मैंने ये चैप्टर क्योंकि बहुत लेंथी है, बड़ा है, इसको मैंने बहुत मुख्तसर में यानी इसको समेटने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।